Welcome to my channel History Dreamer. Today we are going to discuss about some questions related to जेल मेहता books and आज हम जो जेल मेहता का जो बुक है एडवांस स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया वॉल्यूम 1000 टू 1526 तक जो बुक्स है वो बुक्स को हम लोग रेगुलर बेसिस में हर दिन वीडियोस अपलोड करेंगे और ये बहुत स्टैंडर्ड बुक है, आप लोगों को मालूम है, जिसकी वजह से आप नेट हो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो और क्लास की एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये काम देती है। तो हमने डिसाइड किया कि यही बुक से और इसके बाद एक ख़त्म होगा तो हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे आर एस शर्मा का बुक। जितना स्टैंडर्ड बुक है हर बुक्स का हम लोग कुछ नोट्स बनाएंगे, फिर इसको शेयर करेंगे, ऑल बच्चों के लिए बेनिफिटेड होगा। लेट्स स्टार्ट। ये इसका बहुत सारा टॉपिक्स है, जो सब टॉपिक्स है, जो सिलेबस है, और भी सिलेबस है, बट मैं फर्स्ट पेज ही सिर्फ फ़ोटो क्लिक की हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंथ मतलब इसका लेंथ बढ़ जाएगा, इसलिए हमने बहुत छोटा वाला किया है। तो इसका आप देख लीजिए अच्छे से। क्या है, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडियन हिस्टोग्राफी एज इस्लामिक हेरिटेज, कंटेम्पररी राइटर्स एंड देयर वर्क्स, जो कि सोर्सेस में जाता है, मेडिएवल सोर्सेस में जाता है। तो लेट्स स्टार्ट, जो कि मेरा बहुत पर्सनल नोट्स है, इसको मैं शेयर कर रही हूँ और होप है कि ये बहुत बेनिफिट होगा ऑल स्टूडेंट्स के लिए। ओके लेट्स स्टार्ट। 712 में, जब आपको मालूम है कि 712 में क्या हुआ था, 712 में हमारा जो मोहम्मद बिन कासिम थे वो भारत को आक्रमण किए थे। उस टाइम में जब वो आए थे 712 में, तो जब आने के टाइम में उस टाइम में यहाँ पे हमारे जो शासक थे दाहिर थे। तो उस टाइम कब में जो बुक्स लिखा गया था, हम लोग तो सोर्सेस पढ़ रहे हैं ना, तो सोर्सेस जो है चाचानामा सोर्सेस, तो जो सोर्सेस पढ़ रहे हैं तो चाचानामा 712 के टाइम में उसका इंपॉर्टेंस क्या था और उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो चाचानामा जो है उसका कोई राइटर नहीं है, बोला जाता है इसका कोई राइटर नहीं है, नो राइटर, मे बी कैंप फॉलोअर ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम जो आए थे वो मोहम्मद बिन कासिम के शायद वो कैंप फॉलोअर थे, शायद, मतलब उनका नाम नहीं है, शायद बोल रहे हैं कि उसका तो राइटर कोई नहीं है, शायद उनका कोई कैंप फॉलोअर था, वो लिखा था। उसमें क्या लिखा है, द ब्रीफ अकाउंट ऑफ, ये है ब्रीफ अकाउंट ऑफ शूद्र डायनेस्टी। शूद्र डायनेस्टी के बारे में मेंशन किया गया है और इसके जो लास्ट रूलर थे वो रूलर का नाम था शाहजी, ये है यहाँ पे शाहजी सेकंड। और वो क्या किए थे ना, असर्ड बाय ब्राह्मण मिनिस्टर नेम्ड चाचा सन ऑफ शिलाजी। ये जो राय साहसी जो थे शूद्र डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर, उनको क्या किया ना, जो ब्राह्मण मिनिस्टर उनका था उसका नाम था चाचा, उसका नाम था चाचा, जो कि शिलाजी का सन था। तो वो क्या किया ना, इनका जो राजधानी था उसको हड़प कर लिया, उसको अपने अधीन में कर लिया और इनको परास्त कर लिया। फिर क्या किया ना, चाचा जो था, वो चाचा जो ब्राह्मण जो था, वो ये जो थे राय साहसी के जो बीवी थी, विडो हो गई ना, ये तो इंतकाल, इनका मौत हो गया, राय साहसी सेकंड का मौत हो गया, तो उनकी जो विडो थी उसका नाम था सुबन देव, मतलब सुबन देवी, तो उनको वो मैरिज कर लिए। फिर उनका जो सॉन हुआ, इन दोनों को, इनके दोनों का जो सॉन हुआ उसका नाम था दाहिर। अभी समझ में आया, असेंडेड द थ्रोन इन 708 में। फिर क्या हुआ ना, ये जो बुक जो था, ये जो चाचानामा बुक था, उसको ट्रांसलेट किया गया किसमें, इनटू पर्शियन बाय, किसके द्वारा, एग्जाम में पढ़ता है कि चाचानामा किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था, उनका नाम होता है मोहम्मद बिन अबू बकर कुफी इन द टाइम ऑफ नसीरुद्दीन क़्वाबाचा, नसीरुद्दीन क़्वाबाचा के टाइम में। और ये भी पढ़ता है एग्जाम में कि किसके टाइम में ये ट्रांसलेट हुआ था, किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ था। यहाँ पे कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है, पर्शियन में ट्रांसलेट हुआ था, किसके द्वारा ट्रांसलेट हुआ था, मोहम्मद बिन अबू बकर कुफी के द्वारा हुआ था, किसके टाइम में हुआ था, नसीरुद्दीन क़्वाबाचा के टाइम में हुआ था। ठीक है, देन क्या हुआ ना, ए तुर्की स्लेव ऑफिसर ऑफ मोहम्मद घोरी, ये जो थे कौन था, ये नसीरुद्दीन क़्वाबाचा कौन था, इसका टाइम में हुआ था, कौन था ये तुर्की स्लेव था, किसका, मोहम्मद घोरी, जो हमारे मोहम्मद बिन कासिम के बाद आए थे, मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी, उसके बाद घोरी आए थे। तो महमूद घोरी का जो ऑफिसर था उसका नाम था नसीरुद्दीन क़्वाबाचा, इन्हीं के टाइम में ही ट्रांसलेट हुआ था। हु हैड बिन गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड उच, जो कि ये जो क़्वाबाचा था, नसीरुद्दीन क़्वाबाचा, जो कि ये जो गवर्नर था कहाँ का ना, मुल्तान और उच का, ये था गवर्नर था सिंध का। ठीक है,
देन क्या है ना, फिर क्या हुआ ना, ये ट्रांसलेट हुआ, ट्रांसलेट एंड एडिटेड बाय, जो हमारा जो इंग्लिश फिर ट्रांसलेट हुआ जो इंग्लिश में, एक इसके द्वारा है ट्रांसलेटेड एंड एडिटेड, इसको जो बोलते हैं ट्रांसलेटेड एंड एडिटेड, किसके द्वारा हुआ, बाय UM दाऊद पोटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पढ़ता है कि चाचा नामा के तो कोई राइटर नहीं है, तो बोलेगा चाचा नामा ट्रांसलेट पर्शिया में किसके द्वारा हुआ था, ये हुआ मोहम्मद बिन अबू बकर। देन वो बोलेगा कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किसके द्वारा हुआ था, वो बोलेंगे UM दाऊद पोटा, ठीक है। देन हम लोग आएंगे, ये पहला था चाचा नामा, इसके तो राइटर नहीं थे, बस ये चाचा नामा एक बुक है जो कि इसे बोलते हैं, ये एक सोर्स है मिडावल हिस्ट्री का, ठीक है, 1 नंबर। उसका 2 नंबर का जो आएगा वो है अल्बेरूनी। अल्बेरूनी का जो शासन का टाइम था, मतलब उनका जो पीरियड था, शासन नहीं, उनका पीरियड जो था वो 972 से 1048 तक था। तो उनका जो कैपिटल था, जो जहाँ से बिलोंग कर रहे थे, उसका नाम था ख्वारिज़म, जिसका बाद में इसका नाम हुआ खीबा। ये भी क्वेश्चन में पड़ता है। ये इसका हर पॉइंट, जो जेल मेहता का जो बुक है उसमें हर पॉइंट में आपको अच्छे से ये भी पता होगा कि अच्छा ये स्टैंडर्ड बुक है, तो ये बुक का हर क्वेश्चन हर अच्छे एग्ज़ाम जैसे कि UPSC OPSC और नेट में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इसका हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ख्वारिज़म, और जिसका न्यू नेम क्या है उसको बोलते हैं खीबा। तो अल्बेरूनी जो है उनका टाइम पीरियड कब है, उनका टाइम पीरियड है यहाँ पे गजनी का टाइम में। जो गजनी जो आए थे, महमूद गजनी, जो हमारा जो है थे कासिम जो थे, मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो आए थे अल्दो ड्यूरिंग महमूद गजनी। देन वो क्या थे ना, पॉलिटिकल काउंसिलर ऑफ ख्वारिज़म शाह ऑफ मामूनी डायनेस्टी 1017 के टाइम में। वो कौन थे, ये जो अल्बेरूनी कौन थे, एक पॉलिटिकल काउंसिलर थे ऑफ ख्वारिज़म के, जो ख्वारिज़म शाह के, जो कि मामूनी डायनेस्टी से बिलोंग करता था ख्वारिज़म शाह। तो ख्वारिज़म शाह के पॉलिटिकल काउंसिलर थे। उनका फेम क्या है, मुनुज्जिम है उनका फेम, जो है नेम फेम मुनुज्जिम, एस्ट्रोलॉजर कॉम एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर भी है वो और एस्ट्रोनॉमर भी है। और उनको और क्या बोला जाता है मालूम है, बोला जाता है कि ये बोला जाता है एनसाइक्लोपीडिक लर्निंग बोला जाता है, मतलब वो बहुत टैलेंटेड थे, उनके पास बहुत सारा नॉलेज था, वो बहुत कुछ जानते थे। उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद का पॉइंट है तुर्किश जो तारीख उल हिंद वो लिखे थे। अल्बेरूनी का जो मेन पुस्तक है उसका नाम होता है तारीख उल हिंद, जो कि ट्रांसलेटेड हुआ था और एडिटेड हुए थे बाय एडवर्ड सचाऊ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड सचाऊ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तारीख उल हिंद जो कि ट्रांसलेटेड हुआ था, एडिटेड हुआ था एडवर्ड सचाऊ अंडर द टाइटल अल्बेरूनीज इंडिया। उसका टाइटल, उसका जो नेम जो ट्रांसलेट हुआ उसका नेम दिया गया जो अल्बेरूनीज इंडिया, ठीक है। देन उनका फुल नाम क्या था, फुल नेम था अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी, अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी अल ख्वारिज़म, ठीक है। ये इतना हिस्ट्री उनका था, और इसके बाद भी बहुत सारा है बट मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगी। और ये एक वीडियो है, और सेकेंड टाइम में नेक्स्ट वीडियो हम लोग दूसरा पार्ट करके डालेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा बिलीव है कि ये वीडियो सबके लिए बेनिफिटेड होगा, और सब पढ़ना भी चाहिए। और हम ग्रेजुएशन के टाइम में तो ऐसे बुक्स पढ़ना चाहिए, लेकिन सब तो अपना अपना टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, जो सिलेबस रहता है, और बाहर से बुक खरीद लेते हैं, बस उसे पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं। लेकिन फ्यूचर के लिए और नॉलेज के लिए ऐसे बुक पढ़ना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।